दो लड़के हैं, राहुल और कृष्णा। राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा, कृष्णा पढ़ाई में अच्छा नहीं है। दोनों के मन में है कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा। 12th के बोर्ड होते हैं, राहुल के उसके अच्छे नंबर आते हैं। कृष्णा जिसको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, पासिंग मार्क्स से पास हो जाता है बेचारा। उसके बाद दोनों यूट्यूब पे बहुत ही तगड़ी मेहनत करते, एकदम सेम पूरे एफर्ट्स डालते हैं अपने यूट्यूब को चलाने के लिए, लेकिन दोनों का चैनल नहीं चलता है। अब ये मत बोलना कि उन्होंने एफर्ट नहीं किया, उन्होंने वीडियो नहीं डाली, भाई नहीं। रोज वीडियो डाली है और पूरी इंफॉर्मेटिव, सब एडिटिंग करके थंबनेल डाल के सब चीज करी है, लेकिन दोनों में से किसी का भी चैनल नहीं चलता है। अब तुम बताओ इस पॉइंट पे कौन ज्यादा एडवांटेज में होगा? ऑब्वियसली राहुल, क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई को सीरियसली लिया था। तो अब वो यहाँ पे भी अगर ड्रॉप लेके 1 साल प्रिपरेशन करेगा तो उसका इजीली जॉब कोई भी पा सकता है वो। लेकिन जो कृष्णा है, क्योंकि उसने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया बिल्कुल, तो अब उसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। हो सकता है 1 साल का काम उसको 3 साल लग जाए। ठीक है, तो इसीलिए तुम चाहे कितना भी एजुकेशन सिस्टम को टट्टी बोल दो भाई, कितना भी खराब बोलो, बट द थिंग इज दैट अगर तुम फेल हो जाते हो अपने बिजनेस में, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है ना कि तुम यूट्यूब अगर स्टार्ट कर रहे हो तो यूट्यूब तुम्हारा चलेगा कि नहीं चलेगा। तुम कोई भी बिजनेस सोच रहे हो, ड्रॉप शिपिंग, कॉपी राइटिंग, कोई भी बिजनेस, वीडियो एडिटिंग, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, इस बात की कोई 100% श्योरिटी है ही नहीं ना यार। तो फिर तुम उसको 100% श्योर कैसे हो सकते हो? और एजुकेशन सिस्टम को तुम टट्टी बोल सकते हो भाई? माना जितना टट्टी है, जितने भी फॉल्ट्स है उसमें, कोई बात नहीं भाई, लेकिन अगर तुमको सक्सेसफुल होना है, तुमको श्योर शॉट सक्सेसफुल होना है, तो तुम एक चीज को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते हो। तुमको दोनों चीज को लेके चलना पड़ेगा पैरेलल। और ये जो बोलते रहते हो ना मिडिल क्लास ट्रैप, मिडिल क्लास ट्रैप, भाई अगर तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं हुआ ना बिजनेस, तो तुम भी इस मिडिल क्लास ट्रैप से ही तुम अपना घर चला पाओगे, वरना जो रोजी रोटी आ रही है ना वो भी नसीब होना बंद हो जाएगी। ये मत सोचना कि मैं तुमको भाई इनसिक्योर कर रहा हूँ। हाँ भाई, हो सकता है कि कुछ बंदों को इनसिक्योरिटी हो सकती है इस बात से, पर यही सच है, एकदम ट्रुथ बात है। और सुनो, अगर तुम्हारा बिजनेस चल भी जाता है ना तो भी पढ़ने की कोई बुराई है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा बिजनेस चल भी जाता है ना भाई, तब भी पढ़ाई को कभी मत छोड़ना यार। क्योंकि दो चीजें हैं, अगर तुम्हारा बिजनेस चले ना चले, नो मैटर व्हाट, बट इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज इंग्लिश एंड सेकंड जनरल नॉलेज। तुम कहीं भी 4 लोगों में बैठोगे ना, अगर तुम्हारी फराटेदार इंग्लिश होती ना मुंह से भाई, चाहे तुम कितने भी पैसे छाप रहे हो कोई मतलब नहीं, तुम्हारे मुंह से अगर अच्छे शब्द निकलते हैं ना भाई, तो दैट गोना बी द फर्स्ट इंप्रेशन ऑन अनदर पर्सन भाई। वो इंप्रेशन डालता है भाई, समझ रहे हो? ये नहीं मैटर करता तुमने नाइक के शूज पहने हैं कि नहीं पहने, जॉर्डन की जैकेट पहनी है कि नहीं पहनी है भाई, उससे फर्क पड़ता होगा, लेकिन जब तुम मुंह खोलते हो ना, जो शब्द निकलते हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं इस बारे में। और अगर तुम इंग्लिश में बोलते हो ना भाई, इंग्लिश तुमको आती है अच्छे से, सो दैट गोना बी द मोस्ट सेक्सीएस्ट थिंग दैट यू कैन हैव इन योर लाइफ। एंड सेकंड थिंग भाई, जनरल नॉलेज। देखो, जनरल नॉलेज ऐसी है ना कि तुम चाहे कोई भी बिजनेस मॉडल उठाओ, तुम्हारी जनरल नॉलेज उसमें काम आएगी ही आएगी। तो व्हाई डोंट यू जस्ट इंप्रूव योर जनरल नॉलेज स्किल भाई? जाओ यूट्यूब पे, बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें अच्छे से पूरा बताया है। जी के जो है ना तुम्हारी जीरो से सुधार देंगे, वो ही पढ़ लो यार कम से कम। एजुकेशन सिस्टम टट्टी टट्टी बोल के भाई भाग नहीं सकते तुम एजुकेशन सिस्टम में, तुम इंडिया में पैदा हुए हो, और अभी तक तो ऐसा कोई नियम नहीं आया कि तुम पढ़ो नहीं तो चल जाएगा। 12th तक तो सबको पढ़ना ही पड़ता है ना यार, चाहे रो के चाहे धो के, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो बस वही चीज है, जीके और इंग्लिश जरूर पढ़ो भाई। और मैं तो कहता हूँ जो भी तुमने सब्जेक्ट चूज किया है ना 10th के बाद, उसको अच्छे से पढ़ लो यार प्लीज। उसके बाद चाहे तुम्हारा बिजनेस चले ना चले, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि तुमने अच्छे से पढ़ा है तो तुम ड्रॉप लेके 1 साल पढ़ सकते हो, अच्छे से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और जॉब पा सकते हो यार। तुम चाहे कितनी भी हार्ड वर्क कर लो भाई, किसी भी बिजनेस में ये श्योर नहीं होती 100% कि तुमको मिल ही जाएगा उस फील्ड में बिजनेस, लेकिन जॉब है कि उसके चांसेस आसानी से मिलने के रहते हैं भाई। तुमको ये बताएंगे भाई, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, कि इसको पाने के चांसेस 0.001, 0.005। तुम अपने आसपास देखो, ऐसे कितने लोग बैठे हैं जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है भाई? कोई नहीं, ज्यादातर नहीं होंगे, सबकी जॉब कहीं ना कहीं लगी होगी, फिर चाहे वो 20,000 से ही क्यों ना स्टार्ट की हो, लेकिन करे तो होंगे ना भाई। और अगर तुम्हारा बिजनेस खुदा ना खास्ता कल नहीं चलता है, तो तुमको भी वही 20,000 की नौकरी पहले करनी पड़ेगी ना, एटलीस्ट टू गेट सम मोमेंटम। तुमको कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगी ना भाई। वो क्या माँ बाप से पूरी जीवन मांगोगे? उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे, बिजनेस में लगाने के लिए, ठूसने के लिए, बिजनेस बड़ा करने के लिए भी तो कुछ कैपिटल चाहिए होगा ना। अगर तुमको ट्रेडिंग भी करनी है तो उसमें भी तो पहले कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो कहाँ से लाओगे?
उस बात की कोई गारंटी है कि तुम्हारा बिजनेस चलेगा? सो दैट्स व्हाट आई एम ऑल सेइंग कि पढ़ाई को मत छोड़ो भाई। अब देखना बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, एजुकेशन सिस्टम बेकार है तो बेकार रहे भाई, लेकिन तुझको पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और कोई भी अगर कहता है ना एजुकेशन सिस्टम बेकार है, तो उसका मतलब ये है कि सिस्टम बेकार है, पढ़ाने का तरीका बेकार है, ना कि पढ़ाई बेकार है। इस बात को जरा गौर करो। पढ़ाई बेकार नहीं है, पढ़ाई कराने का जो तरीका है वो बेकार है। इसलिए मैंने भी अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली ले रखा है। तुम भी लेके रखो यार, नहीं तो फिर बेरोजगार घूमोगे, क्योंकि सबका बिजनेस नहीं चलता यार। ठीक है, तब तक पढ़ाई मत छोड़ो। और अगर जॉब कर रहे हो, कॉलेज में हो, कॉलेज ड्रॉप मत करो भाई, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले मेहनत करते रहो।